नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर दिल्ली के चांदनी चौक से आ रही है, जहां एक प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में बना वर्षों पुराना मंदिर जो है वो तोड़ दिया गया। आज इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और गौरी शंकर मंदिर से मार्च निकाला। इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इलाके के लोगों का कहना है कि जब दूसरे धार्मिक स्थानों के लिए छूट है तो मंदिर ही क्यों तोड़ा गया। मोदी जी को कह रहे हैं, न सोनिया गांधी को भी, कोई सी भी पार्टी आए और इस मंदिर को पूर्ण स्थापित करे, जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी मांग ये है कि जो रातों रात के अंदर धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक के उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, यानी यहाँ पर इन दलों के द्वारा तो साफ कर दिया गया कि जब तक पुनर्निर्माण नहीं होता तब तक वो ऐसे ही टिके रहेंगे। इस बीच बीजेपी या आम आदमी पार्टी कुछ कहती हुई नजर आई? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर इस मंदिर को तोड़ने का जो पूरे काम का ठीकरा है वो बीजेपी पर फोड़ा गया। और वहीं बीजेपी की तरफ से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी, जिसपे ये कहा गया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की शय पर मंदिर को तोड़ा गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, उस एग्जैक्ट जगह पर हम हैं जहाँ पर मंदिर को तोड़ा के अब पूरा, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट इलाका है, उसको पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो पूरा जो जगह है वो तैयार भी हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आज आए, वो उनको बैरिकेड से पहले ही रोक दिया गया था। 4 लेवल की बैरिकेडिंग से यहाँ पर तैयारियां की गई थी। एक प्रदर्शनकारी और जो कि यहाँ पर शॉपकीपर भी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आज प्रदर्शन पूरा हुआ, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग मंदिर की मांग कर रहे हैं। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करी गई है। हम ये चाहते हैं हमारा हिंदुओं का हनुमान जी का मंदिर बनाया जाए और ये पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, कह रहे हैं साफ तौर पर। अभी भी आप देखें कि पुलिस कर्मी जो है वो तैनात है आप इस पूरे इलाके में। अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी आपको दिखाएं तो पीछे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वरुण जो कि वाटर कैनन होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। पूरे इलाके में सिक्योरिटी को मुस्तैद किया गया है। और ऐसे में अभी जिस तरीके की का जो प्रदर्शन सामने आया, उसके बाद सिक्योरिटी यहाँ पर फिलहाल बढ़ा दी गई है। और ऐसे में राजनीति की बात करें तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार इस मामले को एक दूसरे की गलती बता रही है। और ऐसे में हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ये मंदिर जो है तोड़ा गया है, क्योंकि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो 7 जो रिलीजियस जगह हैं वो इस रीडेवलपमेंट प्लान के अंदर आ रही थी, जिनको लेकर कोर्ट में अपील की गई। और ऐसे में 5 जगहों को पार्टी बना लिया गया, जिसमें शीशगंज गुरुद्वारा और यहाँ जो बाकी छोटे मंदिर, लाल मंदिर, जैन मंदिर की बात की जाए तो इन सबको पार्टीज बना लिया गया। और ऐसे में इन 2 जगहों का, जिसको एक को तोड़ा जा चुका है और एक और का नाम है, पार्टी नहीं बनाया गया और इसीलिए कोर्ट ने उसको तोड़ने के ऑर्डर दिए। उसके बाद इसको तोड़ा गया है और अब पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर है उनका कहना है कि मंदिर को तोड़ा गया है तो मंदिर की जगह पर मंदिर की स्थापना। जरा प्रियंका, आप बताइए, आप पार्टी बनाने की बात कर रही हैं जिसमें 5 मंदिरों का 5 जगहों को चिन्हित किया गया, जिनको हलफनामा आम आदमी पार्टी की तरफ से दायर किया गया था कोर्ट में। उसमें इन 2 मंदिरों का जिक्र क्यों नहीं है? एक जो टूट गया और एक जो आगे भी टूटने वाला है। जो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ये चांदनी चौक के पुराने मंदिर हैं। बताया जा रहा है कि कई 100 साल पुरानी के ये मंदिर हैं। और बाकी जिनकी हम बात कर रहे हैं तो वो सब रोड साइड पर है। आप शीशगंज गुरुद्वारे की बात कीजिए, आप लाल मंदिर की बात कीजिए, जैन मंदिर की बात कीजिए, ये सब रोड के किनारे हैं। और ऐसे में ये जो 2 मंदिर जिनकी बात की जा रही है, हनुमान मंदिर जिसे तोड़ा गया है और एक और बाबा का मंदिर बता रहे हैं जो फिलहाल लिस्ट में है, ये रोड के बीच में आप देख रहे हैं जहाँ पर ये पेड़ है, बिल्कुल पेड़ से सटा हुआ वो मंदिर था। और ये पेडेस्ट्रियन काम जो आप फिलहाल देख रहे हैं, ये जो सड़क बननी थी उसके बीच में ये पूरा आ रहा था। यानी कि इधर और इधर अगर रोड के दोनों तरफ होता तो शायद इसे पार्टी बनाया जाता, जो कि सिर्फ हम फिलहाल अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच था, इसी वजह से इनको पार्टी नहीं बनाया गया। उस तरफ उस समय जब ये पार्टीज बनाने की बात हो रही थी तो विरोध के स्वर कहीं सुनाई नहीं दिए। और उसके बाद अब ये इसका असर हुआ है कि एक मंदिर को तोड़ दिया गया है और दूसरे की बारी है। हाईकोर्ट के इसको लेकर ऑर्डर है, पर वही जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ठीक है, मंदिर को अगर तोड़ा गया है तो उसकी जगह मंदिर बने। ठीक है। दीपक रावत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो भी चांदनी चौक में ही मौजूद हैं। दीपक, किस तरीके से, क्योंकि देखिए अब दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। अब दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि वो वापस से मंदिर का पुनर्निर्माण कराएंगी। कैसे मुमकिन हो पाएगा ये?
पुनर्निर्माण को लेकर देखिए दोनों ही पार्टियों की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो नगर निगम जिसके अंडर में है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि मंदिर भी रहे और ये पुनर्विकास का काम भी होता रहे। एक तस्वीर अगर आपको दिखाऊं कि जो काम जो यहाँ पर किया जा रहा है वो दरअसल काम है क्या, ये जो पूरा आपको जो नया स्ट्रेच नज़र आ रहा है दरअसल रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पर जारी है पिछले 1 साल से। और इसके बीच में ये तमाम ये जो आप देख रहे हैं शीशगंज गुरुद्वारा है, सामने जैन मंदिर है, उसके आगे गौरीशंकर मंदिर है और उसी के बीच में हनुमान मंदिर भी पड़ता था और ऐसे छोटे मोटे कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनको लेकर लगातार कोर्ट में पिटीशन जाती रही और ये साफ तौर पर ये कहा जाता रहा कि इनकी वजह से पहले भी लोगों को परेशानी होती रही है और अब जो ये काम होगा उसको लेकर भी परेशानी होती रहेगी। अगर ऐसे में इनको नहीं हटाया गया तो परेशानी आगे और ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, जल्दी से दीपक, लोग दिख रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, वो क्या चाहते हैं? लोगों से बात कर लेते हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस वजह से लोगों के अंदर डर भी है। सर, ये जो मंदिर यहाँ पर हटाया गया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कहाँ हटाया गया? थोड़ी आगे पर एक मंदिर था वो हटा दिया हनुमान जी का, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, सड़क के ऊपर था। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? यहाँ पर ये भी है, मंदिर हटाया गया, उसको लेकर आपको क्या कहना है? आइडिया नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इस मामले कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच कई सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि धमकाते भी हैं कि जब ये मंदिर तोड़ा जा रहा था तो उस वक्त कोई आगे क्यों नहीं आया। तो लगातार कोशिश ये है कि प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर देखिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर बढ़ाई गई है क्योंकि जिस दिन से ये मंदिर तोड़ा गया है उस दिन से लगातार यहाँ पर छोटे बड़े तमाम ग्रुप पहुँच रहे हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, एक तो हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, आप उस जगह पर ही मौजूद है जहां पर वो मंदिर स्थापित था। इसके अलावा एक और मंदिर ऐसा चिन्हित किया गया, वो कितनी दूर पर है और क्या अब ये जो दल प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मंदिर भी ना तोड़ा जाए, उसके लिए क्या प्रबंध करने होंगे सरकार को? जी बिल्कुल, फिलहाल अब जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दोनों ही मंदिर जिनको चिन्हित किया गया है वो दोनों ही मंदिर जो इस रास्ते को चौड़ा करा जा रहा है उसके बीच में थे और इसी वजह से इनका नाम चिन्हित किया गया है। तो पहले इस मंदिर को तोड़ा गया, अब जाहिर तौर पर जब ये मामला इतना बड़ा हो गया है तो निगम की तरफ से अगर बात की जाए और जैसे कि हम इससे पहले यहाँ के विधायक को भी सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि वो चाहते हैं कि मंदिर यहाँ से ना तोड़े जाएं और ऐसे में फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ साफ तौर पर एक ही स्वर जो है वो सुनाई दे रहा है कि मंदिर को नहीं तोड़े। इसका ये भी एक पहलू है कि इस तरीके से अगर प्रदर्शन होंगे तो पहले ही जो मार्केट इतनी मुश्किल से खुली है कोरोना के बाद और जिस तरीके से बिजनेसेस अभी चलना शुरू भी नहीं हुए हैं तो उसका भी बुरा असर पड़ेगा और जाहिर तौर पर जो दुकानदार हैं वो खुद को इससे अलग भी कर रहे हैं। हालांकि मार्केट एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि ये कोर्ट के द्वारा किया गया काम है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे बीजेपी की तरफ से बात करें, तो दोनों ही इस मामले को अपने राजनीतिक फायदों के लिए फिलहाल भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये मंदिर बीचों बीच नजर आ रहा है, जो रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन का, वैसे ही बताया जा रहा है कि दूसरा मंदिर भी, अब ये पूरा जो स्ट्रेच है ये गौरी शंकर मंदिर जो कि लाल किले से जब आप रोड पार करते हैं तो पहली शुरुआत गौरी शंकर मंदिर से होती है, उससे लेकर पीछे फतेहपुर मस्जिद तक इस पूरे इलाके को इसी तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है, ब्यूटिफाई किया जा रहा है और ऐसे में उसके बीच में जो भी चीजें आ रही हैं उनको हटाया भी जा रहा है। और इसी कड़ी में 2 मंदिरों को, 2 जगहों को चिन्हित किया गया था जिसमें से एक को रात के सुबह तड़के 3 बजे तोड़ा गया और उसी को लेकर राजनीति हो रही है पूरे मामले को लेकर फिलहाल। जी ठीक है प्रियंका, रहिए जरा साथ। देखिए, चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के मामले में सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। इस मुद्दे पर दिल्ली की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी और एमसीडी की सत्ता संभाल रही बीजेपी खुलकर आमने सामने आ गई। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सीधे तौर पर एमसीडी को जिम्मेदार बताते हुए निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चांदनी चौक में मंदिर एमसीडी ने तोड़वाया, एमसीडी में फिलहाल बीजेपी की सत्ता है और अब इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इस मामले में जवाब मांगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रात को जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है।
मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ने के लिए भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। दीपक, यानी आम आदमी पार्टी तो सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है कि ये सब कुछ एमसीडी ने ही करवाया है। जी, साफ तौर पर देखिए, दिल्ली में दो तरीके की सरकारें काम करती हैं। एक तो दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी के हवाले है, और दूसरी अगर बात करें तो बीजेपी शासित एमसीडी के अंडर में तमाम चीज़ें आती हैं। नॉर्थ एमसीडी के अंडर में ये चांदनी चौक का इलाका है, और नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमने इसको लेकर लगातार कोर्ट में भी ये बात कही और दिल्ली सरकार से भी ये बात कही कि इस तरीके से लोगों की आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो मंदिर था उसे हटा दिया गया और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि ये सारे काम एमसीडी करती है। एमसीडी को सोचना चाहिए था कि अगर उन्हें मंदिर को वहीं रखना है तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार करे, उसके लिए तैयारियां की जाती, कुछ उनसे कहा जाता, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। और कार्रवाई के दौरान एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, कोर्ट में भी वो कहते हैं कि दिवाली के बाद हम तोड़ देंगे, क्योंकि दिवाली तक लोगों की आस्थाएं और ज़्यादा भड़क सकती हैं। इसलिए दिवाली का इंतजार किया गया और दिवाली के बाद तुरंत मंदिर को वहाँ से हटा दिया गया। उस दौरान सिर्फ नगर निगम के अधिकारी और दिल्ली पुलिस मौजूद थी। लेकिन इसके बाद जो स्थिति है वो यहाँ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार तैनाती बढ़ गई है। चांदनी चौक वो मार्केट है जहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, रोज़ाना लोग पहुँचते हैं, सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर से भी। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। आप सामने देखें तो वाटर कैनन की गाड़ी भी रखी गई है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार छोटे बड़े ग्रुप यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों के साथ कई बार छेड़खानी भी होती है। तो लगातार पुलिस पर दबाव है इस बात को कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। लेकिन जो राजनीति है वो ज़रूर इस पर हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को कोस रही है क्योंकि नगर निगम ने काम नहीं किया, और जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को कोस रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है प्रियंका, जरा आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी तस्वीरें दिखाइए और लोगों से अगर आप बात कर पाएं तो उनसे बात कीजिए कि वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और क्या वो लोग भी चाह रहे हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण हो। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पहले तो जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर आपको दिखा दूँ कि जहाँ पर ये मंदिर था वहाँ पर अब फिलहाल पूरा पेडेस्ट्रियन तैयार कर दिया गया है। चलने के लिए जो जगह है, जो सड़क है, वो उसका निर्माण कर दिया गया है। लोगों से बात करना यहाँ पर इसलिए मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि पुलिस जो है वो तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रही है। यहाँ से लगातार इसको क्लियर कराया जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है और इसी के चलते फिलहाल जो पुलिस है वो यहाँ पर लोगों को तितर-बितर कर रही है, साथ खड़े नहीं होने दे रही है। जो लोग हमसे बात करने भी आ रहे हैं उनको भी यहाँ से हटा रही है। और साफ तौर पर जो दिल्ली यहाँ के शॉपकीपर्स हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनका कहना है कि ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है क्योंकि इसी जिसका हम बात कर रहे हैं कि एक और मंदिर इसी सड़क पर आगे की तरफ है जिसको तोड़ा जाना है, अभी उसकी बारी नहीं आई है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि सुबह के 3 बजे मंदिर को तोड़ना कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र का या किसी तरीके की साजिश का हिस्सा उनको लगता है कि क्योंकि दिन में ये अगर तोड़ा जाता तो शायद लोग उसे नहीं तोड़ने देते। और ऐसे पे पूरे मामले पर अगर बात करें तो निगम की तरफ से इस बात को साफ किया गया है, जो उत्तरी नगर निगम के मेयर हैं उनकी तरफ से इसे साफ किया गया है कि मंदिर का निर्माण ही उनका ध्येय है। अब मंदिर इसी जगह बने या इसकी जगह इसके आसपास बने, वो इसके लिए राजी है, पर उनका कहना है कि मंदिर क्योंकि तोड़ा गया है तो इसका निर्माण करवाना ही होगा। और ऐसे में फिलहाल पूरी राजनीति फिर से निगम और सरकार के बीच में है, जहां पर दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लेकिन दीपक, जिस तरीके से भी कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण होगा, हालांकि जो दल पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर यहाँ विकास का जो काम होना था उस पर रोड़ा पड़ रहा था तो ये मंदिर कहीं और स्थापित किया जाता तोड़ने से पहले बकायदा। क्या ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई थी? जाहिर तौर पर अर्पिता अगर तैयारी की होती तो शायद मंदिर को तोड़ने के बाद इतना हंगामा नहीं होता। एक बार तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि तस्वीर दरअसल है क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल ये अब बनी हुई चीज़ें हैं क्योंकि पुनर्विकास के कार्य में लगातार इस तरीके के फुटपाथ बनाए जा रहे हैं और इसी के बीच में मंदिर पड़ता था। और ऐसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, ऐसे कई छोटे बड़े मंदिर पड़ते हैं और उनके जो अतिक्रमण जैसी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर हैं। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनको लेकर लगातार ये कोशिश की गई कोर्ट द्वारा भी और नगर निगम द्वारा भी कि इनको किसी तरीके से शिफ्ट कर लिया जाए। लेकिन जब मंदिर की बात आती
जाती है तो उसको लेकर कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। उसको किसी भी इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान नहीं होता है, लेकिन उसके लिए एक सही रोड मैप जो बनना चाहिए था, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो, दोनों ने ही उस पर ठीक से काम नहीं किया। और उसके बाद जब कोर्ट ने इस तरीके से कहा कि लगातार इस तरीके से काम में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, आप इसको लेकर कोई ध्यान क्यों नहीं देते हैं, अगर आपको मंदिर नहीं हटाना है तो उसके लिए आपके पास क्या नया प्लान है, उस पर आप क्यों नहीं काम करते। तो उसके बाद मजबूरन कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसके बाद ये चीज़ें यहाँ से हटाई गई हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थिति आप देखिए कि कितनी गंभीर है। यहाँ पर लगातार पुलिस तैनात किया गया है, वाटर कैनन की गाड़ी आपको सामने नज़र आ रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है क्यों, क्या करने यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं। तो लगातार जो है दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं लोगों की। और साफ तौर पर ये भी कहना होगा कि अभी सिर्फ एक मंदिर यहाँ से हटाया गया है। जिस तरीके के ऑर्डर्स आए हैं उसके हिसाब से ये बताया गया है कि 2 से 3 और चीज़ें जो हैं, छोटे बड़े मंदिर हैं या फिर मंदिर के बाहर बने प्याऊ हैं, उनको भी तोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद और ज़्यादा विरोध जो है वो बढ़ सकता है इस चीज़ को लेकर। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा पुलिस को भी और सरकार को भी कि अब कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो, और अगर ये जो हंगामा बढ़ रहा है ये किसी तरह से इसे रोका जा सके। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला गरमाने के बाद वहां भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। चांदनी चौक इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मंदिर टूटने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। ये पूरा रीडेवलपमेंट प्लान जो सरकार की तरफ से चल रहा था चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर, उसी के चलते एक मंदिर को तोड़ा गया और इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति तेज हो गई है। और इसी के बीच यहां पर आज वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके से तैयारियां इन आंदोलनकारियों को रोकने की यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग जो आपको नजर आ रही है, ये सेकंड लेवल की बैरिकेडिंग है। जहां जो स्थान तोड़ा गया है उस तक पहुंचने के लिए 5 लेवल की बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की गई थी और पहले ही बैरिकेडिंग पे तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोका गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैरिकेड को किस तरीके से चेन से बांध कर रखा गया है, ताकि तमाम बैरिकेड जो है वो 2-2 लेवल की बैरिकेडिंग यहाँ पर बैरिकेड्स के साथ की गई थी। साथ ही यहाँ पर आपको वरुण वाहन भी नजर आ रहे हैं, जो वाटर कैनन थे, इनको तमाम तैयारियों के साथ पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही थी। दरअसल जिस दिन से मंदिर टूटने का ये मामला सामने आया है उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, इस बात को लेकर कि उनकी पार्टी की वजह से ये मंदिर यहाँ पर तोड़ा गया। और ऐसे में आज इस प्रदर्शन के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। 5 लेवल की बैरिकेडिंग है, जहाँ पर हर जगह पुलिस वाले, अर्धसैनिक बल के जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। मंदिर के तोड़े जाने पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कर केजरीवाल पर हमला किया और पूछा कि खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल के राज में हनुमान मंदिर क्यों तोड़े गए। आज मंगलवार है, बजरंगबली के भक्त बजरंग दल को जहां मंदिरों में होना था, हनुमान मंदिर के लिए चांदनी चौक की सड़कों पर आना पड़ा। औरंगजेबी शासन के विरुद्ध प्रचंड प्रदर्शन हुआ। न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहे जाने के बावजूद दिल्ली के तख्त से मंदिर के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। ये मुगलिया बुलडोजर सिर्फ मंदिरों पर ही क्यों चलते हैं? क्या राजधानी के सभी मस्जिद, मदरसे और चर्च वैध हैं? आप तो स्वयं को हनुमान भक्त बताते थे, मंदिर पर ही हमला क्यों? दीपक, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया। एमसीडी क्योंकि उनके अंडर ही आता है, उनको कदम उठाना चाहिए था। वहीं बीजेपी का ये आरोप लग रहा है कि आपने हलफनामे में इन 2 मंदिरों का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने वो आवाज क्यों नहीं उठाई। आखिरकार गलती यहाँ पर किसकी रही? एक प्रॉपर रणनीति यहाँ क्यों नहीं बन पाई? अर्पिता, 2 चीज़ें हैं। देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो एक धार्मिक कमेटी है जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में होती है, उस धार्मिक कमेटी में ये मामला जब ले जाया गया तो उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने, जिसको कि धार्मिक कमेटी को जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है वो हेड करते हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि उसको अगर सुना होता तो शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकल गया होता। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ये कहती है कि खुद नगर निगम बार बार हाई कोर्ट में गई और ये कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई हो भी जाएगी। दिवाली के बाद
का समय मांगा गया था। लेकिन यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, ये जो मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पर, इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, लोगों की आस्थाओं को भी नुकसान पहुँचा है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले या इसके बारे में कुछ सोचा जाना चाहिए था, इसको कुछ ठीक से बनाया जाना के चाहिए लिए जो है हिंदुओं की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ करी है और हिंदुओं को, यहाँ पुजारी को या यहाँ की एसोसिएशन को या यहाँ के जो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, उनको कोई नहीं कुछ बताया गया कि हम ये कर रहे हैं, और इन्होंने रात को 3 बजे एकदम में कार्रवाई कर दी। तो ये देखिए, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है, उससे पहले कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाई गई होती तो शायद परेशानी बढ़ती नहीं। ठीक है, नजर बनाए रखिए दीपक आप। बात अब उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन देखिए बेहद अहम है। आज यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। ड्राई रन के लिए हर जिले की 6 जगह चुनी गई, जिनमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाके। इन टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने वाला स्टाफ और वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ वर्कर्स दोनों मौजूद रहे। तैयारियां बिना किसी गड़बड़ी के हो, इसलिए कोरोना टीकाकरण के लिए अफसर और डॉक्टर दोनों मुस्तैद रहे। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, जिससे इन तैयारियों की एक-एक हरकत कैमरे में कैद होती रहे और दोबारा उनका निरीक्षण करने पर अगर कोई चूक मिले तो उसे दुरुस्त किया जा सके। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त 6 ये शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ड्राई रन हुआ। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, झांसी और प्रयागराज। आज वैक्सीनेशन का यहां पर ड्राई रन हुआ। लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन का मुआयना करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में हो रहे ड्राई रन पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर रखे हुए हैं, इसलिए ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। राज्य के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और इसका मकसद ये है कि जब असल में वैक्सीनेशन शुरू किया जाए तब कहीं किसी तरह की गड़बड़ ना हो। देश में सबसे घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आज कोरोना वायरस की वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वैक्सीन दिए जाने से पहले किन किन मोर्चों पर अभी काम करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर भारत की इन तैयारियों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूपी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीनेशन से पहले मॉक ड्रिल। हर जिले में 6 जगहों पर ड्राई रन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का ये वो दौर है जहां दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाने की कवायद चल रही है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन कराया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में चल रहे ड्राई रन का निरीक्षण करने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन कराया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी जो इंतजाम किए गए हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस ड्राई रन के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को शामिल किया गया। हर जिले में 6 जगहों पर ड्राई रन किया गया, जिनमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया। 75 जनपदों में 6 जगह पर अर्बन और ग्रामीण को मिला के हम लोग ड्राई रन पुनः करने जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह करने से हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जितना प्रशिक्षण हमने 15-20 दिन से हम करा रहे हैं, उसका सही अंदाज़ा तब लगेगा जब पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और जहाँ जहाँ ये तय किया गया वहाँ इनको करना है। तब वो ड्राई रन में जो कमियां होंगी या जो प्रशिक्षण में इन लोगों ने नहीं समझागा उसको हम देखेंगे। ड्राई रन यानी वैक्सीनेशन से पहले की वो तैयारियां जिनमें इन बातों को परखा गया है कि जब कोरोना के खिलाफ असली वैक्सीन को लोगों को लगाया जाएगा तो किस तरह की अड़चनें सामने आ सकती हैं, लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस ड्राई रन का असर भी दिखाई दिया। आज यहाँ पे कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है।
ड्राई रन एक तरीके से रिहर्सल टाइप का है कि इसमें आज 25 लोगों को वो किया गया है। उनको आज बिल्कुल पूरा उसी तरीके से होगा कि जैसे कोविड आए, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको समझाया गया, उसके बारे में काउंसलिंग की गई, फिर उनको टीका लगेगा और आधे घंटे के लिए। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की चांदनी चौक से, जहां एक प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में बना वर्षों पुराना मंदिर जो है वो तोड़ दिया गया और आज इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। गौरीशंकर मंदिर से मार्च निकाला। इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इलाके के लोगों का कहना है कि जब दूसरे धार्मिक स्थानों के लिए छूट है तो मंदिर ही क्यों तोड़ा गया। मोदी जी को कह रहे हैं, न सोनिया गांधी को भी, कोई सी भी पार्टी आए और इस मंदिर को पूर्ण स्थापित करे जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी मांग ये है कि जो रातों रात के अंदर धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक के उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। तो अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं और जो दल वहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, उनका कहना है कि आखिरकार रात में 3 बजे इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया। हालांकि जो दल वहां विरोध करने पहुंचे हैं, बजरंग दल के नेता, वो सब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके लिए बात की जा सकती थी, मंदिर को कहीं और स्थापित किया जा सकता था, लेकिन रात के अंधेरे में ही इस मंदिर को तोड़ दिया गया। इन सब के बीच यहां आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि एमसीडी ने ये मंदिर तोड़वाया है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। वही बीजेपी का आरोप आम आदमी पार्टी पर है कि आखिरकार हलफनामे में, एक हलफनामा आपको बता दें कोर्ट में दाखिल किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिसमें 5 जगहों को चिन्हित किया गया था जिनको विकास जब किया जा रहा था, सौंदर्यीकरण करने के टाइम तोड़ा नहीं जाना था। इन 2 मंदिरों का वहां पर जिक्र नहीं था, जिसको लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। प्रियंका हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है और साथ ही साथ दीपक भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से दल अब उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक और मंदिर ऐसा चिन्हित किया गया है, उसको भी तोड़ा जाना है। किस तरीके की रणनीति अब सरकार की होगी? अर्पिता, साफ तौर पर लगातार विरोध प्रदर्शन इस इलाके में हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा पुलिस की तरफ से भी की गई हैं और इस पूरे रास्ते में जो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मार्क किया गया है, जिनको हटाया जाना है, उनको लेकर कोर्ट में लगातार इसको लेकर बात की गई और कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा है कि इसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी। नगर निगम को इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि इनकी वजह से जो है वो रास्ता नहीं बन पा रहा है या जिस तरीके का रिडेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया जाना वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें इस पूरे स्ट्रेच की, जो कि आप चांदनी चौक में जब आते गौरीशंकर मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद की तरफ, तो उस पूरे स्ट्रेच पर जितनी भी ये चीज़ें हैं जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके बीच में जितनी भी अवरोध उत्पन्न करने वाली चीज़ें थी उन सबको हटाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी भी गई, हटाई भी गई, लेकिन मंदिर से जुड़ी जब बात आती है तो उससे लेकर लोगों की काफ़ी आस्थाएँ जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में मंदिर को हटाने के बाद जो है विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये जो मंदिर हटाया गया है इसके बाद क्या यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो आप लोग परेशानी हो रही है? परेशानी क्या हो रही जी? परेशानी कुछ हो, मंदिर बनना चाहिए बस, कितनी परेशानी हो। और इस मंदिर के ऊपर साक्षात हनुमान जी आए हुए, जिसने ये करा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा 1 हफ्ते में। क्या हुआ, कैसे तोड़ा था ये 4 बजे रात तोड़ा गया, संडे वाले दिन रात में तोड़ा गया। किसी पब्लिक को बताया नहीं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चारों तरफ लॉक कर दी गई थी, किसी पब्लिक को आने जाने की नहीं व्यवस्था दिया जा रहा है। ये सब करा धराया केजरीवाल जी का है। हनुमान मंदिर नगर निगम, बीजेपी जो नगर निगम की है और सामने दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इससे क्या मंदिर बचाया नहीं जा सकता था अगर बीच का रास्ता निकाला जाता? वो तो जी चाहे तो बचा सकते थे, लेकिन वो आपस में राजनीति चक्कर खेल रहे थे, जो है इसी चक्कर में इन्होंने ऐसा किया। अर्पिता, लोगों की राय है, उनका कहना है कि अगर दोनों मिलजुल कर काम करते, कुछ रास्ता निकालते तो शायद मंदिर नहीं तोड़ा जाता, इसको किसी और जगह आराम से शिफ्ट किया जा सकता था या फिर वहाँ पर किसी तरीके से इस तरह का निर्माण कार्य किया जाता है कि मंदिर भी रह जाता और ये काम भी किया जा सकता था। लेकिन अभी फिलहाल 1-2 चीज़ें और हैं जिनको लेकर भी विवाद है। अगर आपको बताएं तो सामने तस्वीर आपको दिखाएं तो शीशगंज गुरुद्वारा आपको नज़र आएगा और उसके आगे गौरीशंकर मंदिर है, जैन मंदिर है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको लेकर विवाद है। प्याऊ एक बनाया गया है आगे, उसको भी लेकर विवाद है। तो लगातार इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि जो ये पुनर्विकास का काम जो काफ़ी लंबे से लंबित है उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन इसको लेकर लगातार अब राजनीति बढ़ गई है क्योंकि लोगों का विरोध प्रदर्शन अब किया
किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर तोड़ने के बाद से लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था की हुई है, वाटर कैनन की गाड़ियाँ हैं, डिटेन करने के लिए बसें भी लगाई गई हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएं, ये देखिए 2 से 3 बसें दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर तैनात की है, ताकि जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचता है उसको डिटेन कर लिया जाता है और उसको यहाँ से ले जाया जाता है। तो लगातार जो है पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर तैनाती बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच लोगों के मन में गुस्सा जरूर है कि कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला गया। ठीक है, प्रियंका का भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका, वहां पर भी क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं तो ये तो पूरा स्पॉट जहां पर जो मंदिर था उसको तो पूरी तरीके से बैरिकेड करके बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि कितनी सुरक्षा बल यहीं पर मौजूद हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेड लगा के उस पूरे जो जहां पर मंदिर था उस पूरे इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और यहाँ अगर बात करें तो कुछ जो लोग जो इन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया उनसे भी अगर बात करें तो उनसे बात कर लेती हूँ। क्या मांग रही है आपकी जो आज प्रदर्शन आपने किया? हमने सवेरे 11 बजे से प्रदर्शन किया, विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ। हाँ। हमारी मांग यही रही कि ये जो मंदिर इन्होंने तोड़ा है इसको दोबारा यहीं पे बनाया जाए। हाँ। जबकि ये मान नहीं रहे, केजरीवाल सरकार का ही काम है। आधी रात को मंदिर इन्होंने तोड़ दिया है। हाँ। और हमारी यही एक मांग है कि मंदिर यहाँ पे दोबारा बने। अगर नहीं बनेगा तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे और बार बार करेंगे जब तक। आप यहीं से हैं? मैं दिल्ली से, रोहिणी से। अच्छा। कपिल कपूर नाम है मेरा जी। तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा था और उस वजह से मंदिर तोड़ा गया है? मैम ये तो बिल्कुल तुष्टीकरण है राजनीति की। ये क्या है जो आजकल जो हमारे हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? और भी तो रोडों में अवैध कब्जे हैं, वो क्यों नहीं टूट रहे? ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो अवैध कब्जे पूरे दिल्ली में बाकी जगह नजर आते हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए था, न कि सिर्फ यहीं के मंदिर को तोड़ा जाना चाहिए था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग भी अपनी राय रख रहे हैं। वो प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर सुबह से आए हुए थे उनका भी कहना है कि जब तक मंदिर यहाँ पर पुनर्स्थापना इसकी नहीं हो जाएगी तब तक प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेंगे। जी बिल्कुल। और आपसे थोड़ी देर पहले की देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बजरंग दल के नेता पहुंचे वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और उनकी यही मांग है कि मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए, पुनर्स्थापना वो चाह रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक वो वहां डटे रहेंगे। हालांकि अभी इससे जिस जगह पर मंदिर तोड़ा गया उससे आगे पागल बाबा का भी मंदिर है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि उस पर भी कार्रवाई होनी है। अब उसको लेकर सरकार की रणनीति क्या रहती है या एमसीडी आगे क्या प्लानिंग करती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि मंदिर वो बनवाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति है उसको देखते हुए सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं। भारी सुरक्षा वहां पर कर दी गई है। सुरक्षा बल के जवान वहां पर मौजूद है। वाटर कैनन का भी रखी गई है। अगर किसी तरीके की स्थिति वहां बिगड़ती है तो उस पर नियंत्रण तुरंत पाया जा सके। प्रियंका, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि गलती किसकी रही? क्या एमसीडी इसके लिए सीधे तौर पर दोषी है या आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफी लोग अब खड़े हुए मिल भी रहे हैं। ये बताइए कि मंदिर जो टूटा यहाँ पर, ये विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ा गया है, ये आप किसी पार्टी की इसमें गलती देखते हैं या लग रहा है कि विकास का काम था इसमें? ऐसा है, विकास के नाम पे ये तो नहीं तोड़ा गया है, केवल जानबूझ के तोड़ा गया है। ये जो आप चबूतरा यहाँ देख रही है पेड़ का, ये 8x8 का है और मंदिर प्रशासन से उन्होंने, और जो मंदिर था वो था 8x7 सवा 7 का। तो वे आराम से सेंट्रल वर्ल्ड पे भी आ सकता था और वो यहाँ भी आ सकता था। उसी तरह का आप देखें भाई कह रहे हैं कि अगर स्थापना पहले कहीं और कर देते तो भी बात चल रही थी, बात बहुत बार की गई थी। अगर और या तो लिख के दे सकते थे कि हमारी बाधा नहीं पड़ रही। लेकिन सत्येंद्र जैन से कई बार प्रतिनिधि मंडल मिला लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। वहीं आप देखो भाईमती दास चौक दुगनी जगह दे दी गई है। ये क्या है फिर? ठीक है, यहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ तुष्टीकरण किया जा रहा है। आप यही हाँ जी, पूजा पाठ करते हैं, हम यहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है। और तो ये मंदिर जब तोड़ा जा रहा था इससे पहले आप लोग को कोई जानकारी दी गई थी कि कहीं और स्थापना करेंगे मंदिर की, ऐसी कोई बात थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कोई बात सामने नहीं आई ऐसी? आपको लगता है अगर ये बात सामने आ गई होती कि मंदिर की कहीं और स्थापना कर देंगे तो भी मामला थोड़ा शांत रहता? शायद हो सकता था। हमारे जो बड़े आदमी है वो इस चीज को मान सकते थे। लेकिन एक साफ तौर पर एक चीज बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। लेकिन ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी प्रियंका। इस बीच अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय, देखिए आप जो भी कह रहे हो लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एमसीडी ने रात में 3 बजे जाकर मंदिर तोड़ दिया और आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। नहीं, ये तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। सबको पता है कि बुलडोजर भी दिल्ली सरकार का था। सबको पता है कि वो चलाने वाला भी, ड्राइवर भी दिल्ली सरकार का एम्प्लॉई है। पूरी टीम दिल्ली सरकार की थी। हमें तकलीफ इस बात की है कि आम आदमी पार्टी इतनी सिलेक्टिव तरीके से काम कर रही है। भारत के इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है अशोका रोड पे है, जिसको निर्वाचन सदन बोलते हैं, मेन गेट के ऊपर मजार बनी हुई है।
आम आदमी पार्टी ने आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, कैंपस के अंदर गेट से घुसते ही मस्जिद बनी हुई है, अवैध मस्जिद बनी हुई है। दिल्ली सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। तो ये जो सिलेक्टिव चल रहा है ना, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, ये आम आदमी पार्टी कह रही भाई कोर्ट में कौन जा रहा था बार बार, कोर्ट में जाकर कौन बार बार ये कह रहा था कि दिवाली के बाद हम मंदिर तोड़ देंगे, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो झूठ बोलना उनकी फितरत में है। मैं यही तो कह रहा हूँ, झूठ बोलना उनकी फितरत है। केजरीवाल जी की झूठ बोलना उनकी आदत पड़ गई है, वो गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो टीम तोड़ने गई वो सारे दिल्ली सरकार के, चलिए मैं ये मान रही हूँ कि आम आदमी पार्टी गुमराह कर रही है, मैं एक बार के लिए अगर मान भी लूं, लेकिन आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, एमसीडी आपके अंडर में है, अगर मंदिर तोड़ा जाता है तो आपने उसको बचाने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाया था? वो चूंकि ये सारा हमने तो वहां लोकतांत्रिक तरीके से कहा है, और सरकार बीजेपी मांग भी करती है कि दिल्ली सरकार इसको दोबारा फिर से रिस्टेट कराए, वहां उसको स्थापना कराए। विकास करना है, विकास करिए, लेकिन इस तरीके से प्राचीन मंदिर, प्राचीन गुरुद्वारा, प्राचीन जैन मंदिर, इनको तोड़ के नहीं। और फिर अगर आपने ये ठान लिया है कि दिल्ली में जितने भी अवैध हैं तो आइडेंटिफाई कर लीजिए। और मैंने आपको उदाहरण दिया है, इलेक्शन कमीशन का जो भारत का मुख्यालय है अशोका रोड पे, सबसे पहले मैं आपके कैमरामैन को भी ये कहूंगा, एक बार जरा इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पे जाके देखिए, गेट पे घुसते ही आपको नजर आएगा, गेट पे घुसेंगे उसके पहले ही आपको वहाँ पे अवैध तरीके से दरगाह बनी हुई है। आप दिल्ली हाईकोर्ट अपने कैमरामैन को भेजिए, गेट से घुसते ही अवैध मस्जिद बनी हुई है। तो अगर दिल्ली का वास्तव में आप विकास करना चाहते हैं, आप हिंदुओं की भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, वास्तव में विकास करना चाहते हैं, पूरी लिस्ट आपके पास है, दिल्ली सरकार के पास पूरी लिस्ट है, आप सबको एक दिन में अंदर ढा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर देखिए विरोध किया। मामला गरमाने के बाद वहां भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। चांदनी चौक इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मंदिर टूटने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। ये पूरा रीडेवलपमेंट प्लान जो सरकार की तरफ से चल रहा था चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर, उसी के चलते एक मंदिर को तोड़ा गया और इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति तेज हो गई है। और इसी के बीच यहाँ पर आज वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि किस तरीके से तैयारियां इन आंदोलनकारियों को रोकने की यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग जो आपको नजर आ रही है, ये सेकंड लेवल की बैरिकेडिंग है, जहां जो स्थान तोड़ा गया है उस तक पहुंचने के लिए 5 पर आ रही है इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर एक बार पूछताछ। वाड्रा के घर आईटी की टीम पहुंची है और आपको बता दें, बेनामी संपत्ति से जुड़ा ये मामला जो लंबे वक्त से चल रहा है उसको लेकर हालांकि उनसे ये पूछताछ पहले भी हुई और आज एक बार फिर से पूछताछ हुई। हालांकि इससे पहले उनको बुलाया गया था, लेकिन कोरोना का हवाला देकर वो पहुंचे नहीं थे बातचीत के लिए, जिसके पूछताछ के लिए, जिसके बाद अब आईटी की टीम वाड्रा के घर पहुंची है। हालांकि इससे पहले उनके दफ्तर जाकर पूछताछ हुई थी और वहां पर यह पूछताछ काफी लंबी चली और आज एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। वाड्रा के घर पर इस वक्त आईटी की टीम पहुंच चुकी है और लगातार कहें तो दूसरे दिन ये पूछताछ है। कल जिस तरीके से दफ्तर पहले पहुंचे, वहां पर 10 बजे टीम जो है वो पहुंच गई थी और लंबे वक्त तक वहां पूछताछ हुई। उसके बाद आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए टीम जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के घर पर पहुंची है। कल 9 घंटे ये पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ होनी है। बेनामी संपत्ति से जुड़ा ये मामला जिसको लेकर आज रॉबर्ट वाड्रा से फिर से एक बार पूछताछ हो रही है। कल ये लंबी पूछताछ चली थी, तकरीबन 9 घंटे ये पूछताछ हुई और आज लगातार कहें दूसरा दिन है उनसे पूछताछ होने का। चंदन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंदन, कल दफ्तर में पूछताछ हुई और आज घर में। देखिए, ये जो सुखदेव विहार स्थित दिल्ली में उनका आवास, एक तरह से उनका दफ्तर भी है रॉबर्ट वाड्रा का, और 2 बजे इस तरह से कहा था आईटी सेल ने कि वो आईटी के लोग आएंगे पूछताछ करने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा ने कल हालांकि जो उनका दावा था कि जितने भी सवाल उनसे किए गए सबका सारा जवाब दिया है। अब कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए आईटी को, डिपार्टमेंट को, इसलिए उनसे पूछताछ के लिए आई भी है और लगातार ये पूछताछ चल रही है।
कुछ कथित तौर पर बेनामी संपत्ति या विदेशी संपत्ति का भी मामला है, जिसकी जांच ईडी पहले से कर ही रही है। रॉबर्ट वाड्रा की इस मुद्दे के बारे में जांच या पूछताछ पहले से चल रही है अर्पिता, लेकिन कोविड की वजह से बीच में सारी जांच जो है या पूछताछ रुकी हुई थी, वो एक बार फिर से शुरू हुई है। रॉबर्ट वाड्रा के घर से पहले भी कंप्यूटर और हार्ड डिस्क वगैरह आईटी की टीम लेकर गई है और उसी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जिस पर क्लैरिफिकेशन के लिए लगातार पूछताछ अभी भी चल रही है। चंदन, कितने बजे ये टीम पहुंची? देखिए 2 बजे की बात जो है आईटी ने कहा था कि 2 बजे पहुंचेंगे। 2 बजे के तकरीबन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची है। रॉबर्ट वाड्रा हालांकि करीब 1 बजे ही अपने दफ्तर पर आ गए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केवल इतना कहा कि 2 बजे आईटी के लोग आएंगे, इतना बताया और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन चंदन कल क्योंकि देखिए 10 बजे टीम पहुंची थी और 9 घंटे की तकरीबन पूछताछ हुई और आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए, यानी दूसरा दिन है जब उनसे पूछताछ हो रही है। जी निश्चित तौर पर दूसरा दिन है ये। अगर हालिया बातचीत पूछताछ की बात करें तो ये दूसरा दिन है। इससे पहले कोविड से पहले भी इस मसले की जांच हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है। जैसा मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर और हार्ड डिस्क यहाँ से लेकर के गई थी आईटी की टीम और उसमें जो कुछ भी खंगालने के बाद उनको सामने मिला जिस पर कि कुछ सवाल करने थे, क्लैरिफिकेशन चाहिए था, उसी से जुड़े सवाल जो है अभी भी चल रहे हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करना आईटी डिपार्टमेंट को जो हासिल हुआ है रॉबर्ट वाड्रा के घर से या उनके कंप्यूटर से, उन सारी चीजों को लिखित तौर पर एक एविडेंस के रूप में या पेशी के लिए तैयार करना और इसी से जुड़ी पूछताछ चल रही है। और जहां तक विदेशी संपत्ति या विदेशों में उनकी संपत्ति का मामला कथित तौर पर, उस पर ईडी पहले से जांच कर रही है, तो वो एक अलग मसला होगा। कुल मिलाकर दोनों मामलों में रॉबर्ट वाड्रा से कई तरह के सवाल हैं, वो सवाल अभी भी जारी है। चंदन, कोई और जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि देखिए कल ही 9 घंटे की पूछताछ हुई, आज फिर पूछताछ हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा सामने आए, उन्होंने कहा वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो टीम पहुंची है उनमें जो लोग पहुंचे थे उनका क्या कहना है? सहयोग हो रहा है? क्योंकि अगर सहयोग हो रहा होता तो कल 9 घंटे पूछताछ, आज दूसरा दिन है, आज फिर पूछताछ हो रही है। देखिए ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं जिस पर स्ट्रेट ना तो सवाल होता है ना जवाब होता है। कई तरह की चीजें होती हैं जिनको आईटी डिपार्टमेंट को बाहर निकालना होता है, इसके लिए लंबी पूछताछ की जरूरत होती है। ऐसे कई मामले में हमने देखा कि लगातार बातचीत चलती है, कई दिनों तक बातचीत होती है ताकि कहीं से कोई क्लू मिले। अगर कोई संदिग्ध काम हुआ है, ऐसा कुछ हुआ जिस पर कि शक होना चाहिए डिपार्टमेंट को, तो उन सारे सवालों को एक साथ लिया जाता है और हर किसी पे कई बार सवाल किए जाते हैं ताकि अगर कहीं कोई क्राइम हुआ तो इसकी जानकारी मिले। इसलिए जाहिर है कि ये बातचीत आगे भी हो सकती है, पूछताछ आगे भी हो सकती है। कोविड की वजह से थोड़ी जरूर जो है यहाँ पर बातचीत को विराम दिया गया था। कल भी जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा से कहा गया था कि आप अपने कोविड रिपोर्ट को लेकर के रहेंगे ताकि आईटी के जो लोग आए उनमें इन्फेक्शन का डर ना हो, तो तमाम तरह की सावधानी बरतने के बाद ही पूछताछ होती है और वही पूछताछ अभी चल रही है। संभव है अर्पिता की आगे भी इस मामले पर पूछताछ जारी रहे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और एविडेंसेस या कुछ और सवाल जो है आईटी के मन में रह जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो उस सवाल पर जो है एक क्लैरिफिकेशन के लिए रॉबर्ट वाड्रा से फिर पूछताछ हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। कल 10 बजे टीम पहुंची और 9 घंटे की तकरीबन ये पूछताछ रही और आज एक बार फिर से 2 बजे बताया जा रहा है टीम जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची है। वहां उनसे पूछताछ का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और रॉबर्ट वाड्रा जो है वो ये कह रहे हैं सामने आकर कि पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि अभी पूछताछ का जो दायरा है वो और बढ़े, 1-2 दिन अभी और उनसे पूछताछ हो। लगातार ये दूसरा दिन है रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है। कल भी उनसे पूछताछ हुई थी और आज भी उनसे पूछताछ करने के लिए टीम 2 बजे ही उनके घर पर चली गई, यानी अभी उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है और लगातार ये दूसरा दिन है जब उनसे पूछताछ हो रही है। बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में दरअसल उनसे पूछताछ हो रही है और कल और आज लगातार उनसे ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहा है। चंदन, कल के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि लंबी पूछताछ का जो दौर था वो चला, आज भी पूछताछ होनी है और क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में अभी और पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है या टीम उनके घर पे या दफ्तर पे पहुंच सकती है? देखिए आमतौर पर कई तरह के दस्तावेज होते हैं और आईटी की टीम कोशिश ये करती है कि वो दफ्तर या घर जो भी संबंधित जगह वहां जाकर के पूछताछ करे। कल के पूछताछ की बात करें तो तकरीबन 9 घंटे पूछताछ हुई थी और रॉबर्ट वाड्रा के जो लीगल सेल की टीम है उनके सूत्रों के मुताबिक वाड्रा ने सारे जो है सहयोग किए थे, सारे सवालों के जवाब दिए जो सवाल उनसे किए गए। आईटी की टीम ने कल जो सवाल किए उन सारे सवालों के जवाब पाकर ही वो वापस लौटी थी और कल ही जिस तरह के संकेत दिए गए थे कि ये बातचीत आगे भी चलेगी और उसी सिलसिले में आज फिर
से पूछताछ शुरू हुई है। कल 9 घंटे की लंबी पूछताछ थी, तो माना जा रहा है कि आज जो है पूछताछ वो थोड़ी छोटी रहेगी। उसके बाद जो है आईटी की टीम देखेगी कि कहीं और कोई सवाल रह गए हैं या कोई मुद्दा हो जो कि संदिग्ध हो उनके मन में, उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इस पर आगे भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ठीक है, आप नजर बना रखिए चंदन। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और